नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर्वेइंग क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड सर्वेइंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैं हूँ पिनाकी, आप देख रहे हो द कांस्टेंट फ्लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग मतलब व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग एक प्रकार की मेथड या कला है जिससे धरती के ऊपर निर्धारित किसी भी वस्तु या पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मापा जाता है एंड उसको एक मैप में प्लॉट किया जाता है। इस टोटल प्रोसेस को हम सर्वेइंग बोलते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग पर, यानी सर्वेइंग का एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को पिक किए हैं, तो चलिए समझ लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो नंबर 1 पर बोला गया है कि द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्वेइंग का लक्ष्य एक ऐसी मैप तैयार करना है जहाँ पर धरती के ऊपर निर्धारित किसी भी ऑब्जेक्ट या पोजीशन पता करके हम उस पोजीशन को उस मैप में प्लॉट कर सके। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर बोला गया है कि टू कलेक्ट द फील्ड डाटा ऑफ ग्राउंड, यानी सर्वेइंग के जरिए हम वो ग्राउंड ऊंचा है या नीचा है या फिर वहाँ पर कई पहाड़ है या खाई है पता कर सकते। मतलब उस ग्राउंड का पूरा नेचर कैसा है हम सर्वेइंग के जरिए पता कर सकते हैं। नंबर 3 पर बोला गया है कि टू प्रिपेयर ए प्लान और मैप ऑफ द एरिया सर्वेड। तो क्या मतलब? तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह हम सर्वे करेंगे उधर कहाँ पर ग्राउंड ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ बिल्डिंग्स है, कहाँ ट्रीज है, उस पूरा डिटेल्स को हम एक मैप पर प्लॉट करके एक प्लान तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पर। तो सर्वेइंग का 2 प्रिंसिपल है। नंबर 1 इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट एंड अनदर 1 इज टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 linear और एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स। तो अब चलिए इन 2 प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। नंबर 1 पर बोला गया है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, यानी मान लीजिए आपको एक ज़मीन दिया गया है और बोला गया है कि उस जगह का सर्वे करने के लिए तो आपको पहले उस ज़मीन का पूरा एरिया को मेज़र करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट अंदर आना पड़ेगा। इसको बोला जाता है होल टू द पार्ट। यह करने से एरर बहुत कम होता है। अब नंबर 2 पर बोला गया है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 linear और एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जब हम फील्ड में किसी एक नया पॉइंट को मेज़र करेंगे तब उस नया पॉइंट से एक नहीं बल्कि 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। आइदर वो लीनियर हो सकता है और वो एंगुलर मेजरमेंट हो सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पर, यानी सर्वे कितने प्रकार की होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो सर्वे मेनली 2 टाइप्स के। 1 is primary classification, नंबर 2 is secondary classification। प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप्स के सर्वेइंग आते हैं, एक है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इन क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्लेन सर्वेइंग के अंदर नंबर 1 पर है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक गोलाकार वस्तु है, बट यहाँ पे अर्थ का जो कर्व है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे सर्वे में। सेकेंड पॉइंट पर है इट इज़ कैरिड आउट ओवर ए स्मॉल एरिया, मतलब प्लेन सर्वेइंग एक बहुत ही छोटा जगह पर किया जाता है। तीसरे पॉइंट पर है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर प्लेन, यहाँ पर हम अर्थ के सरफेस को प्लेन ही कंसिडर करेंगे। नंबर 4 पर है इट इज़ डन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब
प्लेन सर्वेइंग 250 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर के कम एरिया पर किया जाता है। अब जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर देख लेते। नंबर 1 पर है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे अर्थ के जो कर्वेचर है उसको कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 इज इट इज एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब ये सर्वे एक बड़ा सी जगह पर किया जाता है। नंबर 3 इट इज डन ऑन एन एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जियोडेटिक सर्वेइंग का जो एरिया है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा है। अब हम आते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 पर है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 पर है बेस्ड ऑन मेथड्स, नंबर 3 बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, नंबर 4 बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। नंबर 1 बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट का अंदर देख लेते हैं क्या क्या सर्वेइंग आते हैं। यहाँ पर चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग एंड फोटोग्राफिक सर्वेइंग। नंबर 2 बेस्ड ऑन मेथड, यहाँ पर 2 टाइप्स के सर्वेइंग आते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग एंड ट्रावर्स सर्वेइंग। नंबर 3 बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो सर्वेइंग आते हैं देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग एंड मिलिट्री सर्वेइंग। नंबर 4 बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, इसमें आते हैं लैंड सर्वेइंग, मेरीन सर्वेइंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। एक्सेसरीज और इक्विपमेंट फॉर लिनियर मेजरमेंट। अब हम देखेंगे कुछ एक्सेसरीज और इक्विपमेंट जो सर्वेइंग में लिनियर मेजरमेंट लेने के दौरान बेसिकली यूज होता है। तो नंबर 1 पर है रेंजिंग रॉड्स। रेंजिंग रॉड सर्वेइंग के दौरान किसी लाइन को सीधा या फिर स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रेंजिंग बोला जाता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि एक रेंजिंग रॉड टोटल 2 मीटर तक लॉन्ग होता है और इसका डायमीटर 25 mm का होता है। हर एक रेंजिंग रॉड 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है एंड हर एक पार्ट्स को आइदर ब्लैक एंड व्हाइट और रेड एंड व्हाइट कलर में पेंट किया जाता है। अब नंबर 2 पर आते हैं चेन्स। हर एक चेन 100 या 150 पीसेस गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर को 3 ओवल रिंग के साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि चेन फ्लेक्सिबल हो। चेन की 2 एंड्स में पित्तल के 2 हैंडल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम ब्रश हैंडल के नाम से जानते हैं। चेन में हर एक मिडिल रिंग से दूसरे मिडिल रिंग तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को 1 लिंक बोला जाता है। हर 10 या 25 लिंक्स के बाद टैलिस प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो टैलिस कैसा दिखता है। चेन में फर्स्ट वाला टैली का 1 टीथ होता है, सेकेंड वाला टैली का 2 टीथ, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके चलता है एंड चेन के मिडिल में जो टैली रहता है वो बिल्कुल राउंड होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चेन। चेन बेसिकली 5 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 मेट्रिक चेन, नंबर 2 स्टील बैंड, नंबर 3 इंजीनियर्स चेन, नंबर 4 गंटर्स चेन एंड नंबर 5 रेवेन्यू चेन। अब इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन मार्केट में 20 मीटर या फिर 30 मीटर में अवेलेबल है। 20 मीटर मेट्रिक चेन 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है एंड हर 2 मीटर या फिर 10 लिंक्स के बाद टैलिस को प्रोवाइड किया जाता है। 30 मीटर चेन 150 लिंक्स में डिवाइड रहता है एंड हर 5 मीटर या फिर 25 लिंक्स के बाद टैलिस को प्रोवाइड किया जाता है एंड हर 1 मीटर के बाद एक राउंड ब्रश रिंग प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 2 स्टील बैंड। स्टील बैंड मार्केट में 20 मीटर और 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल है एंड इसका विड्थ 16 mm होता है। नंबर 3 इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन 100 फीट लॉन्ग होता है एंड 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है। यहाँ हर 10 लिंक्स के बाद टैलिस को प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 4 गंटर्स चेन। गंटर्स चेन 66 फीट लॉन्ग होता है एंड 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है। 5 रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन 33 फीट लॉन्ग होता है एंड 16 लिंक्स में डिवाइड रहता है। रेंजिंग रॉड्स एंड चेन के बाद आप आते हैं टेप्स पर। टेप्स बेसिकली 4 टाइप्स में अवेलेबल है। नंबर 1 क्लॉथ और लिनेन टेप, नंबर 2 मेटालिक टेप, नंबर 3 स्टील टेप, नंबर 4 इन्वर्ट टेप,
इनवर टेप स्टील एंड निकल को मिक्स करके बनाया जाता है। यहाँ स्टील 64% एंड निकल 36% रहता है। नंबर 4, एरोज। एरोज टेम्पर स्टील वायर से बनाया जाता है जिसका डायमीटर 4 mm होता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, एरोज की वन साइड राउंड होता है एंड दूसरा साइड शार्प होता है। एरोज का टोटल हाइट 400 mm होता है एंड जो रिंग होता है उसका डायमीटर 50 mm होता है। अब आते हैं स्टेपिंग और पेसिंग। तो देख लेते हैं स्टेपिंग और पेसिंग क्या है। स्टेपिंग और पेसिंग एक बेसिकली एक मेथड है जो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में किया जाता है। मान लीजिए आपके पास ना तो चेन है ना तो टेप है और आपको बोला गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो आप स्टेपिंग और पेसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पैदल चल के जा सकते हैं, जहाँ पे 1 स्टेप इक्वल्स टू 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।